प्रिय साथियों, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। हमारे YouTube चैनल सीपी राय विश्वास पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम मुख्य रूप से जस्टिस, लीडरशिप, प्रबंधन आदि के संदर्भ में ऐसे प्रेरणास्रोत व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जो हम सभी के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अपने कार्य के माध्यम से उन्होंने जो प्रेरणा या जो मार्गदर्शन हम सभी को दिया है वो हमेशा निरंतर हम लोगों के लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शन का काम करता रहेगा। तो आज हम उनके संदर्भ में बात करेंगे। शुरुआत कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात की करते हैं कि हौसलों को खुद से कभी जुदा न करना, हार कर भी कोशिश कम न करना, एक दिन तुम्हारा होगा ये एतबार करना, उस वक्त का तुम सब्र से इंतज़ार करना, उस वक्त का तुम सब्र से इंतज़ार करना। दोस्तों, ये पंक्ति उस व्यक्ति को समर्पित है जिनके अभी इसी सप्ताह हालिया समय में उनके पहली पुण्यतिथि मनाई गई थी। तो मुझे लगा कि उस व्यक्तित्व के बारे में हम आपके बीच में उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष जिस पे चर्चा करें जो कहीं न कहीं से हम सभी के लिए एक प्रेरणास्पद के रूप में नज़र आता है। अगर वो व्यक्तित्व है जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं, मिस्टर अरुण जेटली। कहते हैं कि मिस्टर अरुण जेटली इन लविंग रिमेम्बरेंस अ लायर, अ लीडर, अ मेंटर एंड अदर पर्सन्स। दोस्तों, जेटली जी की जिस तरह से विशेषताएं हैं, चाहे वो लीडरशिप के रूप में, चाहे वो एक अधिवक्ता के रूप में, चाहे ये कुशल प्रबंधन के रूप में, किसी भी तरीके से अगर उनको देखा जाए, जिस तरह से उन्होंने लाइफ में, कार्य क्षेत्र में अलग अलग तरीके से महत्वपूर्ण बेहतरीन संतुलन बनाने की कोशिश की, सामंजस्य बना करके जीवन और कार्य क्षेत्र दोनों में बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया, वो हम सभी के लिए हमेशा स्मरणीय रहेंगे। और कहते हैं कि जेटली जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी व्यक्तिगत समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, कानूनी मसला हो, उनके साथ नीतिगत समस्याएं हों और कानून की पेचीदगियां हों, ऐसे अनेक कुछ चीज़ें हों, वो उनके सामने सहज भाव से रख सकता था। उसका समाधान भी वो करने में काफ़ी सहयोग करते थे। चाहे मतलब कहा जाता है कि उनको जीएसटी का शिल्पकार माना जाता है और विद्वान राजनेता, कानूनी दांवपेच के बेहतरीन जानकार और कुछ लोगों के संदर्भ में जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं उनके संदर्भ में उनको चाणक्य कहा जाता है। और हाजिर जवाबी हो, चाहे चतुराई हो, शानदार व बेहतरीन व्यक्तित्व हो, सब कुछ की वह बेहतरीन धनी माने जाते थे। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्तित्व जो कहीं न कहीं से हम सभी के लिए इसलिए प्रेरणा है कि उनके दिखाए गए मार्ग, उनकी चले हुए पग चिन्ह हमें हमेशा निरंतर प्रेरित करते रहेंगे। किसी समस्या के समाधान हेतु सर्व प्रमुख अगर किसी व्यक्ति का नाम उभर करके सामने आता था उनके जीवन काल में, तो उन्हीं का ही आता था। कहते हैं कि शिक्षा हो, खेल हो, वकालत हो, नेतृत्व हो, हर क्षेत्र में प्रमुखता से बढ़ावा देने का काम वह करने की कोशिश करते थे। परिवार के प्रति लगाव की बात हो, शिक्षा रूपी दहेज देकर लड़कियों को सक्षम बनाने की बात हो, वह हमेशा कहीं न कहीं से ऐसे विषयों के संदर्भ में जो भी कार्य किया, जो भी नीतियां बनाई, उसके संदर्भ में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। उनके नेतृत्व में संगठन हो या मंत्रालय निरंतर नई ऊंचाइयां छूते रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा सौभाग्यशाली अवसर रहा है कि एक बार उनसे मुलाकात हो गई और यह दौर हुआ था कि हम लोग उस दौरान 2013-14 की बात है कि यूपीएससी में आईएएस के अटेम्प्ट की बात हो रही थी। कुछ परीक्षागत प्रणाली में बदलाव आए हुए थे, उसकी वजह से कई सारे हमारे साथियों का उस दौरान कैरियर
में काफ़ी उतार चढ़ाव नज़र आ रहा था, तो हम लोगों को लगा कि अटेम्प्ट के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें किया जाए जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ इसका लाभ मिल पाए। जो बदलाव किया गया है उससे हम लोग मतलब आगे बढ़कर अपनी परीक्षा को पास कर पाएँ और ऐसी समस्याओं से निजात पा सकें। उसी संदर्भ में हम लोग एक छोटा सा मूवमेंट कर रहे थे, और वो मूवमेंट था यूपीएससी में कुछ नीतिगत बदलाव के लिए। संयोग से उस दौरान हम लोग, हमारे कई सारे साथी, जो कि हम लोग निरंतर एक डेलीगेशन के रूप में व्यक्तिगत अकेले तरीके से हम लोग अलग अलग नेताओं, मंत्रियों, मतलब ऐसे संगठनों के प्रमुखों आदि अधिकारियों के साथ मतलब प्रतिदिन किसी न किसी के साथ हम लोगों की मुलाकात होती रहती थी। और संजोग बस कुछ ऐसे भी व्यक्तित्व उस दौरान हम लोगों से मिला जो कि यह कहा कि यूपीएससी संवैधानिक संस्था है, उसमें बदलाव लाने के लिए, बदलाव करने के लिए संवैधानिक पहलुओं से गुजरना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे कानूनी दाव पेंच अटकेंगे, उसमें संसदीय नियमों का मतलब उल्लंघन या बहुत सारे ऐसे कुछ आयाम थे संवैधानिक, जिसके मतलब ऊपर चर्चा पर चर्चा करनी होगी, नीतिगत बदलाव करने होंगे। इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर हम लोगों को लगा कि भाई अपना प्रयास करते हैं। हमारे कई सारे साथी सहकर्मी उस मूवमेंट के दौरान कम से कम मान के चलिए कि कई महीनों तक हम लोग संघर्षरत रहे। अनेकों रातें हम लोगों को थानों में गुजारनी पड़ी, अनेकों दिन संसद मार्ग के सड़कों पे, ज़मीन पे सोना पड़ा। ऐसे बहुत सारे संघर्ष करने के बाद अंततः राहुल गांधी जी, जो कि उस समय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, उनकी नीतिगत, उनकी सोच, उनकी सूझबूझ की वजह से हम लोगों को ये सफलता तो मिली। लेकिन उसी बीच में हमारा सौभाग्य रहा कि इस मतलब उस दौरान पार्लियामेंट में आना जाना होता था। अनेक ऐसे सांसद, मंत्रियों या लोगों से मतलब मिलना जुलना भी हो रहा था। उसी दौरान संजोग बस जेटली जी से भी मुलाकात हो गई, ऐसी परिचर्चा हम लोगों की हुई और हमने बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है। उनका लगाव इसलिए मुझसे थोड़ा सा झुकाव हुआ कि मैं भी कानून का एक विद्यार्थी था और उस दौरान मेरा हाल ही में लॉ कंप्लीट हुआ था और मैंने उनको सारी बातें बताया, सर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और हम लोग यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, आप कुछ मार्गदर्शन करिए, लोग इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं। उन्होंने कहा बेटे संघर्ष करिए, आप लोग मतलब सफलता मिल सकती है, आप लोग अपना पक्ष तर्क के साथ रखिए, चीज़ों को मतलब व्यवस्थित ढंग से रखिए और मतलब कोशिश करिए, निरंतर कोशिश करते रहेंगे, सफलता मिलेगी। और मिली भी हम लोगों को। उसमें ऐसे ही मतलब अनेक लोगों का सहयोग रहा जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई। तो जिस तरह से उन्होंने अपना राय दिया, जिस तरह से बातचीत हुई उनके साथ, वो हमारे लिए हमेशा निरंतर प्रेरणास्पद रहेंगी। उन्होंने जो सहयोग, जो सुझाव दिए, जिस तरह से उन्होंने अपने विचार रखे और उसका जो हम लोगों को लाभ मिला प्रत्यक्ष रूप से, वो कहीं न कहीं से जब हम लोग राहुल गांधी जी के सामने गए थे तो उस दौरान भी हम लोगों को इसका काफ़ी फ़ायदा मिला और उन्होंने अटेम्प्ट के लिए 2 अटेम्प्ट बढ़वाने की घोषणा कर दी। और इस वजह से कहीं न कहीं कहते हैं कि किसी न किसी व्यक्ति का विचार हो, चाहे उसका सहयोग हो, वो हमेशा इंसान को प्रभावित करता रहेगा। अगर वो कभी भी आपको एक अवसर के रूप में मिला है तो दोस्तों, मुझे लगा कि ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आपके बीच में उनके कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जीवन शैली, कार्यशैली जो आपके बीच में शेयर करना चाहिए, उसी को हम आज एकत्रित करके आपके बीच में लेकर के आए हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम में अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उतार चढ़ाव के रूप में मिलेंगी आपको, जो कि आपको अलग अलग तरीके से कहीं न कहीं सपोर्ट करते नज़र आएंगे कि किस तरह से संघर्ष करके, किस तरह से अनेक चीज़ों की सूझबूझ करके मामले में उन्होंने समाधान करने की कोशिश किया है। तो अपनी बात को आगे बढ़ाएं तो कह सकते हैं कि उनका कानून में तो लगाव था, लेकिन राजनीति में भी लगाव था। उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि उनका कहना था कि लॉ मेरा प्रोफेशन है, लेकिन पॉलिटिक्स मेरा पैशन है। ऐसे व्यक्तित्व जो कि दोनों क्षेत्रों में काफ़ी समन्वय और संतुलन बढ़ा करके आगे बढ़ते रहे। दोस्ती उनके लिए सबसे सर्वोपरि मानी जाती थी, सर्वोपरि वो स्थान देते थे उसको। दूसरों की मदद करने, समाज से मिला वापस करने और वापस देने में वो हमेशा यकीन रखते थे। जो कुछ समाज से उनको मिला है, वो चाहे ज्ञान हो, चाहे सहयोग हो, चाहे जो भी हो, वो हमेशा वापस करने में यकीन रखते थे। आप ऐसे व्यक्तित्व
अगर आपके बीच में हों तो उनका कहीं न कहीं से लाभ आपको ज़रूर मिलता है। दोस्तों अब तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके ये सारी चीज़ें हम सभी को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। अनुभवी राजनेता, जाने-माने अधिवक्ता अपने कार्यों से अक्सर नए लोगों को हैरत में डालना व एक साथ कई कार्यों को करना, जैसे मतलब अगले दिन क्या शेड्यूल है और उनको किस पे चर्चा करनी है और उसके साथ साथ न्यूज़ देखना है, बहुत ऐसे कार्य जो एक साथ किया करते थे और वो हमेशा कहीं न कहीं किस तरह से कार्यों में संतुलन बनाया जाए, इसका एक बेहतरीन उदाहरण इससे मिलता नज़र आता है। पेशेवर कौशल के धनी, कुशल वक्ता, बेहतरीन कार्यशैली, दूरदर्शी सोच, जैसे कि युवाओं के संदर्भ में हुनरमंद बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम आदि में खास कर भागीदारी सुनिश्चित जो उनकी हुई और जिस तरह से उन्होंने बढ़ चढ़ कर के इसमें कार्य किया, वो काफ़ी बेहतरीन साबित हुआ। और मुश्किल हालातों में हौसला न हारना, लोहे की तरह मजबूत इरादे रखने वाले व्यक्तित्व, उनके लिए देश पहली प्राथमिकता थी, किंतु परिवार की भी कभी भी किसी भी तरीके से उपेक्षा उन्होंने नहीं की। चाहे वो त्यौहार हो, जन्मदिन हो, सालगिरह हो, किसी भी मौके पर वो हमेशा साथ नज़र आते थे, वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आते थे, उनके सुख दुख में शामिल होते नज़र आते थे। बेहतरीन संतुलन, बेहतरीन समन्वय कार्य के साथ, परिवार के साथ हमेशा उनका दिखता रहा। परिवार के कार्यक्रमों को व्यक्तिगत रूप से देखने की भी जिम्मेदारी वो निभाते रहे, पारिवारिक मूल्यों को बड़े आदर और सम्मान के साथ निभाते रहे और लोग परिवार के योगदान हों, चाहे उनके हक देने की बात हो या उनके लिए कुछ करने की बात हो, उनको कुछ उपलब्ध करवाने की बात हो, हर जगह वह तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे। उनको हक देना हो और हर खुशी, हर गम में उनके साथ नज़र आते थे। कहते हैं कि उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ उनके कार्यकर्ता, उनके कर्मचारी, उनके साथ जो लोग उठते बैठते थे, सभी का उनको नाम, सभी का चेहरा याद रहता था। दोस्तों ऐसा व्यक्तित्व जो कहते हैं कि कर्मचारियों के परिवार की भी देखभाल करने के संदर्भ में जिम्मेदारियां उठाते थे और उनको किसी भी तरीके से जो लोग उनके साथ कार्य करते थे, उनके साथ योगदान देते थे, उनको वो मानते थे उस चीज़ को कि ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमें इनके लिए काम करना चाहिए। उनकी ज़रूरतें पूरे करने की हमेशा कोशिश करते थे, जितना उनसे बन पाता था पूरा सहयोग करते थे। उनके कर्मचारियों को तो देखते थे, उनके परिवार के सदस्यों को, उनकी पढ़ाई लिखाई, ऐसे अनेक मुद्दों पे भी वो नज़र रखते थे, उनका सहयोग करते थे। ऐसे व्यक्तित्व से जब जिस व्यक्ति का भी जुड़ाव हो, वो काफ़ी घनिष्ठता या काफ़ी नज़दीकी महसूस करता हुआ नज़र आता है। दोस्तों ऐसी ही प्रतिभाएं होती हैं जो हमें और आपको प्रेरित करती हैं। हमें और आपको जीवन क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो हमें और आपको एक बेहतरीन मार्ग दिखाती नज़र आती हैं। कहते हैं कि आजकल वर्तमान में जो चीज़ें हैं, चाहे घर हो, शिक्षा हो, रोज़गार हो, हुनर हो, सब कुछ ज़रूरी माना जाता है। वास्तविक कामयाबी तभी मिलती है जब आप किसी का हाथ थामने के लायक बन सकें, अपना जीवन जीने की बेहतरीन संसाधन, बेहतरीन कला आपको आ जाए, लेकिन साथ साथ उसके साथ दूसरों की भी सहयोग करने, दूसरों की मदद करने, दूसरों का हाथ थामने का भी हुनर, का भी सक्षमता, योग्यता आपके अंदर आ जाए, वो दिन असली कामयाबी का दिन माना जाता है। और खुद आगे बढ़ो और लोगों को भी सहयोग कर आगे बढ़ाओ, ऐसी धारणा रखनी चाहिए। लोगों के साथ तालमेल बनाकर प्रत्येक समस्या का समाधान हेतु तत्पर रहना चाहिए। समन्वय व संतुलन की राजनीति हो के पुरोधा माने जाने वाले ऐसे व्यक्तित्व से हम यह सब कुछ सीख सकते हैं, जिसके ज़रिए लोग अपनी बात ऊपर तक आसानी से भी पहुंचा सकते थे। एक ऐसा व्यक्तित्व था जिस पे अगर लगता था कि कोई चीज़ हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, तो उनसे अगर आप कह देते थे तो वो बात ऊपर तक पहुंच जाती थी, ऐसा माना जाता था। तो वो कितने सरल और सहज तरीके से लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते थे, लोगों के साथ संबंध बना के रखते थे। इस चीज़ के माध्यम से आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। लोगों के विरोधी होने के बावजूद भी उनके संपर्क में रहना हो या फिर लोगों का उनके साथ सहज रहना हमेशा हम सभी को प्रेरित करता रहेगा। राजनीतिज्ञ होना
एक आसान काम होता है, लेकिन नेता वही होता है जो प्रतिभाओं को निखार करके, प्रतिभाओं को पहचान करके उनके मतलब उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और भविष्य का एक बेहतरीन लीडर तैयार करता है। ये उनके अंदर बहुत बड़ी खासियत थी और उन्होंने ऐसा बहुत सारा कार्य किया। कहते हैं कि समस्याओं के समाधान में उनकी दिलचस्पी इतनी हुआ करती थी कि कोई न कोई मध्यम मार्ग निकाल जरूर लेते थे। उनको जब भी कुछ चीज़ ऐसी दिखती थी तो उसका सर्वोत्तम विकल्प वो जरूर तलाश लेते थे और उसके माध्यम से समस्याओं का समाधान भी बेहतरीन तरीके से हो जाता था। ऐसे व्यक्तित्व जब हम सभी के बीच में रहे हों और उनके कार्य, उनके अनुभव, उनके विचार हम सभी के लिए प्रेरणा तो बनेंगे ही। आप समझिए कि कहते हैं कि जिसके माध्यम से दोनों पक्ष सभी लोग बेहतरीन तरीके से उनके बुद्धिवादी तर्क और तथ्य आदि के आधार पे सामने वाले के बात को सुन करके भी कहते हैं कि वो अपनी विचारधारा को भी, अगर सामने वाला उनको सही तर्क और तथ्य के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करता है और लगता है कि ये सही है, तो वो अपनी विचारधारा भी बदल देते थे कि नहीं ये बात सही है, ये मतलब हम जो सोच रहे हैं वो गलत था। इस वजह से मतलब तो ऐसा व्यक्ति तो आप समझिए कि अपनी भी कमियों को मानना, लोगों के अच्छाइयों को स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो कहीं न कहीं कहते हैं कि विरोधियों से भी अच्छे रिश्ते बना करके रखते थे। विरोधियों चाहे सहयोगियों से सहमति लेना हो, सहयोग लेना हो, इसका कार्य वह आसानी से कर लेते थे। इसके वो माहिर आदमी थे। कहीं न कहीं इसका बेहतरीन लाभ संगठन, सरकार जहाँ भी वो रहे उसको मिलता नज़र आया। संगठन के प्रति निष्ठावान बने रहते हुए विरोधियों की समस्याओं का समाधान निकालने हेतु भी वह तत्पर रहते थे। उनसे बातचीत करना आदि उनकी विशेषता थी। सबके साथ मिल करके बैठ करके बातचीत करना, समाधान निकालना उनकी खासियत मानी जाती थी। राजनीति को विचारधारा की लड़ाई के रूप में देखना उनका बेहतरीन पहलू था और कहीं न कहीं वो ये चाहते थे कि व्यक्तिगत टकराव के रूप में इसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे समाज और संगठन, सरकार सभी का नुकसान होता है। यह व्यक्तिगत विचारधारा की लड़ाई है और इसको कभी भी व्यक्तिगत टकराव के रूप में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि संगठन के प्रति विस्तृत जानकारी रखने की उनकी हमेशा कोशिश रहती थी। चाहे वो जिस संगठन में गए, जिस कार्य को उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, उसके बारे में काफ़ी गहराई से वो जानकारियाँ एकत्रित करते थे, उसके बारे में रुचि रखते थे, इंटरेस्ट के साथ उस पर कार्य करते थे। जैसे कि टॉप टू बॉटम लेवल पे भी पदाधिकारी हों, चाहे खिलाड़ी हों, चाहे कार्यकर्ता हों, आदि के बारे में, खासकर अच्छे लोगों के बारे में, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जिसके अंदर हुनर है, जिसके अंदर मतलब लगन है, ऐसे व्यक्तित्व को वो हमेशा तलाशते रहते थे, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते थे। राजनीति में हो, चाहे विधिक क्षेत्र में हो, चाहे परिवार में हो, सभी के साथ उनके मधुर संबंध हुआ करते थे। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाया उन्होंने और दुनिया के दोनों पहलू दिखाए उन्होंने। फैंसी भी दिखाया और साधारण भी दिखाया। दोनों के बीच संतुलन बनाना और संतुलन करना भी सिखाया। कहते हैं कि हमेशा उत्कृष्ट दृष्टिकोण अच्छा विजन आगे ले जाने में मदद करता है और उन्होंने ऐसा आकांक्षा, बदलाव और आदि के माध्यम से करने की सलाह दी या करने के लिए प्रेरणा दी लोगों को और परिवार के सदस्यों को भी। दोस्तों, निरंतर ऐसे ही विचारों के माध्यम से वो आगे बढ़ते रहे और कार्य करते रहे अपने जीवन क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में, जिसका कहीं न कहीं पूरे विश्व समुदाय को, पूरे भारतवर्ष को, उनके खुद के परिवार को, अनेक संगठनों को लाभ मिलता नजर आया। एक ऐसा व्यक्तित्व जो हम सभी के बीच में आज तो नहीं है, लेकिन उसके कर्म, उसके मार्गदर्शन निरंतर हम सभी के बीच में बने रहेंगे। दोस्तों, इसी वजह से हम अपनी बात को कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों के माध्यम से उन्हीं को समर्पित करते हुए समाप्त करते हैं कि कहते हैं कि चले जाते हैं अच्छे लोग मगर उनके कार्य व यादें रह जाती हैं। चले जाते हैं
अच्छे लोग, मगर उनके कार्य व यादें रह जाती हैं, यश कीर्ति अमर हो जाती है और हम सबके लिए प्रेरणा बन जाती है, हम सबके लिए प्रेरणा बन जाती है। दोस्तों, ऐसे ही व्यक्तित्व, ऐसे ही कृतित्व, ऐसे ही महानायक, ऐसे ही महापुरुष जो हम सभी के जीवन में एक आदर्श, एक आइडियल के रूप में हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके कर्म, उनके मार्ग, उनकी दिशा कुछ अलग रही हो, लेकिन उनके जो कार्य करने के तरीके हैं वो हमेशा हम सभी को प्रभावित करते रहेंगे। दोस्तों, आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे। आपने जिस तरह से हमारी बात को सुना उसके लिए शुक्रिया। आगे हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही नवीन मुद्दों के साथ जो आपके लिए लाभकारी होंगे। आप हमारी वीडियो को यूं ही देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और ऐसे ही अनेक महत्वपूर्ण वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, जिसमें आप यूट्यूब पे जाकर के सीपी राय विश्वास टाइप करेंगे। वहाँ पे आपको अनेक ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलती नज़र आएंगे। आप शब्दों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भावों पे न जाइएगा। मतलब जिस तरह से आपको कहीं न कहीं से इसके बेहतरीन लाभ मिलेंगे वो जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हम मिल कर के ही इस समाज की दशा और दिशा बदल सकते हैं। इस समाज के लोगों के लिए, अपने लिए, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। इसी कड़ी में कहते हैं कि हम लोग जब छोटे छोटे हुआ करते थे, जब बच्चों के रूप में, तो महाभारत की महान विभूतियों के बारे में, विश्व की महान विभूतियों के बारे में चर्चाएं हुआ करती थी, नैतिक शिक्षा की बात होती थी, संस्कार पे बहुत बल दिया जाता था। आज की शिक्षा पद्धति में थोड़ा सा चीज़ों में बदलाव हुआ है, टेक्नोलॉजी का बढ़ावा हुआ है, चीज़ों, परंपरागत चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ऐसे ही लोगों से हमें संस्कार सीखना है, ऐसे ही लोगों से हमें मार्गदर्शन लेना है, ऐसे ही लोगों के दिखाए हुए रास्तों पे आगे बढ़ना है और निरंतर ऐसे ही चीज़ों पे विचार करना है। हाँ, मैं ये कतई नहीं कह सकता कि अंधानुकरण करना है, बुद्धिवादी तर्क के आधार पे निर्णय लेना है, जो आपके लिए हितकारी हो, लॉजिकल हो, उस पर। आपने धैर्यपूर्वक जिस तरह से हमारी बातों को सुना उसके लिए पुनः शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।